अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो भाई ये एपिसोड में आपको बताना ये है कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं जाती हैं बल्कि बताई जाती हैं। तो ये कहानी उनमें से एक है जो कि मियाँ चन्नू और चीचा वतनी के बीच में पड़ती है कोसोवाल। जी हाँ, कोसोवाल एक गांव का नाम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें कोई 4:30 से 5 बज रहे थे और हम दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि इसके भी पेट में दर्द था और मेरे भी पेट में दर्द था। तो हमें किसी तरह चीचा वतनी पहुँचना था क्योंकि हमें वहाँ पे होटल बुक करना था। तो भाई हमने बहुत सारे व्लॉग ऐसे देखे थे कि जी चीचा वतनी में होटल किया, चीचा वतनी में होटल किया, बट रियलिटी ये है कि चीचा वतनी में कोई भी होटल नहीं है। तो जी हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा थके बैठे उठे और चल दिए चीचा वतनी की तरफ। इस कहानी में आपको बताना ये है कि जब जाया करो जब सब कुछ पता हो। हम भी एक व्लॉग देख के मुंह उठा के निकल पड़े और जी वहाँ जाके जो है ना हम बुरा ही फंसे। वो कहते हैं ना कि एक फरिश्ता मिल जाता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो बताते हैं आपको आगे चल के। इस वक्त हम पहुंच गए हैं मियाँ चन्नू के टोल प्लाज़ा पे। ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी है जो कि ये कह रहे थे कि भाई मैं बाय रोड बाइक पे नहीं गई। तो मैं बाय रोड बाइक पे ही गई हूँ। ऑलमोस्ट जो मैंने सफ़र तय किया है वो 3015 किलोमीटर है। कराची टू खुंजराब पास से वापस नारान और नारान से मानसेरा तक। तो जी यहाँ हमने मियाँ चन्नू का टोल प्लाज़ा जो है ना वो बहुत ही खुशी खुशी क्रॉस कर लिया था क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। रात होते होते हम पहुँच गए हैं चीचा वतनी। ये चीचा वतनी का रोड है, अगर कोई राइडर गया होगा तो उसको उसके बारे में लाजमी पता होगा। तो जी रात होते होते हम लोग जो है वो चीचा वतनी पहुँचने वाले थे। ये जो एक फ्लाईओवर था ना ये मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, जो कोसोवाल है ना वो एक गांव है जो कि इस फ्लाईओवर के पीछे रह गया है। ठीक है, हम उसको छोड़ के आगे आ गए थे क्योंकि हमें जाना था चीचा वतनी। तो भाई इस पे अपनी बाइक 100 की 70 की 80 की स्पीड पे भगाते हुए हम चलते रहे ताकि हम मगरिब से पहले कोसोवाल चीचा वतनी पहुँच जाएँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा कोई भी होटल जो है पहले से बुक नहीं होता था। हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच कर ही होटल करते थे क्योंकि हमने कुछ व्लॉग्स देखे थे कुछ बाइकर्स व्लॉगर्स के। तो हमने भी यही सोचा था कि हम उसी डेस्टिनेशन उसी पॉइंट से चलेंगे तो हमें भी इजीली जो है ना होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन हर जगह तो इजीली हमें मिले, हम खो भी गए। पर एक वाहिद ये चीचा वतनी था जहाँ पे कोई भी हमें होटल बुक करने ही नहीं दे रहा था। ऑलमोस्ट चीचा वतनी के अंदर मैं कोई 2 घंटे घूमी हूँ। 2 घंटे में मैंने एक आध होटल देखा है और वहाँ के लोग मुझे रोक कर यही कह देते थे कि ये होटल आप बुक ना करिए, यहाँ पे सारे ट्रक अड्डे वगैरह वाले रुकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी होटल आपके लिए नहीं है, आप लोग यहाँ से साहिवाल की तरफ चले जाएँ। अब जी ये जो रोड आपको दिख रहा है ना, ये सामने चीचा वतनी का गेट है। यहाँ पे मैंने अपना हेलमेट का वाइज़र ऊपर किया और मेरी आँख में आगे बड़ी ज़ोर से कुछ लग गया जिसकी वजह से मेरे लिए बाइक चलाना इस वक्त तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके चीचा वतनी बाइक चलाई और हमने तुमने क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, मेरा नाम जाहिर कर्मा वाला है जी। तो चीचा वतनी बैठे हुए सिक्कन बाइक पे, तो अचानक से ये बहन हमें मिल गई है। इन्होंने रास्ता पूछा था ब्लॉगिंग का, सॉरी लाहौर का रास्ता पूछा था। वो हमने भाई इनको बिठा लिया है। मैंने कहा ये ना सोचे कि पंजाब से गुजर रहे हैं तो किसी ने इनकी मेहमान नवाजी नहीं की। ठीक है तो अभी हमने खाना शाना खाया तो अभी हम अपने गांव घर में जाएंगे, रात रुकेंगे, सुबह ये चले जाएंगे। जगह बता दी कितना दी है, जगह बता। ये जगह भी हमारी अपनी है जिधर बैठे। अच्छा जी, जाहिद भाई के मुँह से तो आपने सुन ही लिया होगा कि हम इनके घर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत देर ढूंढने के बाद भी कोई होटल नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई फरिश्ता भेज ही देता है, तो आई थिंक वो जाहिद भाई ही थे यहाँ पे। और हम इतने ज़्यादा सुकून से सोया कि मैं बता नहीं सकती। और इन्होंने हमारे मुंह पे ये इतना बड़ा सा रूम कूलर लगा दिया था। सुबह का नाश्ता इन्होंने हमें इतना ही फ्रेश दिया, हर चीज़ यहाँ पे एक एक चीज़ घर की बनी हुई थी, मक्खन से लेके दही तक, जो कि मैंने वाकई पहली बार ट्राई की थी। और ये इतने हम्बल पर्सन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इन्होंने बिना सोचे समझे हम लोगों की इतनी खातिरदारी करी
इसमें से कुछ सीन तो ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने शूट नहीं किए थे। रात के वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा था। रात को भी जितनी देर में हम लोग फ्रेश हुए, इन्होंने हमारे लिए उबले हुए अंडे, चाय, पता नहीं क्या क्या कर लिया और हमारे लिए दवाई भी लेके आए थे क्योंकि हमें आँख में काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म हुआ था। यहाँ पे आपको मेरी आंख देख के पता चल ही रहा होगा, और मेरे चेहरे की सूजन जो भी चीज़ थी भाई आंख में वो बहुत ज़ोर से लगी। लेकिन अगर ये ना होते तो चीचावतनी में हम वाकई ख्वार हो जाते। ये चीचावतनी से थोड़ा सा दूर कोसोवाल गांव में रहते हैं। उसके बाद नो डाउट गांव बहुत प्यारा था इनका, और हमने इनके साथ इनका गांव भी विज़िट किया। यहाँ पे इन्होंने हमारी इतनी अच्छी खातिरदारी करी कि हम दोनों बिल्कुल ही फ्रेश हो गए। बस शक्ल से थोड़े थके हुए दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रात को हम लोग चीचावतनी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। हमें बहुत लोगों ने अपने घर आने की ऑफ़र भी करी कि आप हमारे साथ चलें, पर वो अपनी मदर या अपनी सिस्टर्स को लेकर नहीं आ रहे थे, तो हमने उनके घर जाना मुनासिब भी नहीं समझा। पर वो लोग भी बहुत अच्छे थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे थे। उन्होंने हमें ख्याल रखा, हमें पूछा, मेरे लिए वो लोग भी बहुत अच्छे थे। पर मेरी प्रायोरिटी थी सेफ्टी। इनके साथ हम इसलिए आए क्योंकि ऑलरेडी इनकी वाइफ से हमारी बात हुई थी और मैं इनको जानती भी हूँ, तो बस इनके साथ हमें आना पड़ा क्योंकि हमारे पास नथिंग मोर ऑप्शंस। जनाब फिर हम इनके पीछे पीछे अपनी बाइक लेकर चल दिए, और यहाँ पे हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। फिर हमने आगे से पेट्रोल भी डलवाया। हमने इनके पीछे पीछे इनका पूरा गांव घूमा, और नो डाउट इनके दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये बेचारे बच्चे हमारी वजह से अपनी जगह छोड़ के बाहर चरपाई पे सो रहे थे। इस बार ट्रिप की जर्नी पे मुझे सबसे ज़्यादा होटलों से ज़्यादा मज़ा इनके घर में आया। इनकी वाइफ ने भी हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उनका भी दिल से शुक्रिया। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी उनके लिए ढेरों सारे गिफ्ट, और इनके गांव में ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता तो मैं गुजार कर ही आऊँगी ताकि मैं इस गांव को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। उसके बाद जी हम जाहिद भाई के साथ वापस निकल गए थे क्योंकि हमें पीनी थी चाय। इनके साथ 2-4 गपशप मारी रास्ते में, हमने बाइक पे ही बातें करी, हेलमेट मैंने लगाया नहीं था। तो इनके साथ हम लोग चाय पीने के बाद अपनी मंजिल जीटी रोड पे रवाना हो जाएंगे। जो बात है, इस गांव में इतना ज़्यादा सुकून है, मुझे तो समझ नहीं आता है कि हम यहाँ पे कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। जाहिद भाई के साथ चाय पी के मैंने इनको बोला अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब मुझे अपनी मंजिल की तरफ आगे जाना था।